नमः। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। इस समोल्लास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी राजधर्म के बारे में बता रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, उसका मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, उनके क्या गुण कर्म स्वभाव होने चाहिए। आजकल वैसे तो संविधान ने भी लिखा है कि ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, पर वैदिक वांग्मय के हिसाब से, वेद के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से राजा में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण कर्म उसमें होने चाहिए, क्या क्या उसके मंत्रिमंडल में होने चाहिए, उसका विस्तार से महर्षियां वर्णन कर रही हैं। तो एक तरह से जो अपना सत्यार्थ प्रकाश है, ये सार्वभौमिक ग्रंथ है। ये सिर्फ अध्यात्म की चर्चा नहीं कर रहे महर्षि, वो बचपन की चर्चा कर ली, फिर क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें महर्षि ने कह दिया वाल्मीकि रामायण और महाभारत भी पढ़ना चाहिए, और श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण जी महाराज को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने योगी राज श्री कृष्ण कहा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बहुत प्रशंसा करी है। आगे भी आएगा, छठे समोल्लास में भी उनकी चर्चा आएगी। तो इस तरह से महर्षि दयानंद ने जीवन के हर एस्पेक्ट को कवर किया है। बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे जो सिर्फ अध्यात्म की बात करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, लेकिन उनको राजधर्म से कोई मतलब नहीं होता। या जो पॉलिटिकल लोग हैं वो धर्म की बात नहीं करेंगे, रिलीजन की नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की नहीं करेंगे, लेकिन महर्षि ने हर एस्पेक्ट को छुआ है। तो आज जो हम छठा समोल्लास देख रहे हैं, इसमें महर्षि राजधर्म की बात कर रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, उसके मंत्रिमंडल कैसे होने चाहिए। कल हमने 12 श्लोक वाला जो प्रकरण था वो देखा था। आज हम आगे प्रारंभ कर रहे हैं पृष्ठ संख्या 126। इसमें जो इन्होंने 21 श्लोक देके मनुस्मृति के, उनकी व्याख्या प्रारंभ करी है। इसमें क्या कह रहे हैं, प्रथम में कि राजा और राज्यसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा। अलब्ध होता है जो हमें प्राप्त नहीं है, उसकी इच्छा। ये तो बचपन से इच्छा थी ना हमारी, 10वीं नहीं पास करी थी तो 10वीं पास करने की इच्छा थी, कॉलेज नहीं किया तो कॉलेज पास करने की इच्छा थी। अलब्ध जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा राजा में होनी चाहिए। बिकॉज इसको हम द्विधा नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्टिव बनने के लिए, जीवन में स्फूर्ति बनी रहने के लिए हमें ये इच्छा, एक एंथुजियाज्म जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए। प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करें, और जो मिल गया, अब ये नहीं कि हमने आईफोन ले लिया तो हम उसको पानी में डाल दें, ऐसा नहीं है। जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करें और रक्षित को बढ़ावें। आज हमने अगर 10,000 कमाए हैं तो हम कोशिश करें कि अगले महीने हम 15,000 कमाएं। और बढ़े हुए धन को वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्गोपदेशक और असमर्थ अनाथों के पालन में लगावें। ये नहीं कहा कि बस पैसा इकट्ठा करके, काला धन इकट्ठा करके बैठ जाए, नहीं। जो बढ़ा हुआ है उसको वेद विद्या में लगाएं, धर्म का प्रचार करें, विद्यार्थियों को वेद मार्ग के जो उपदेशक है उनको दें, और असमर्थ और अनाथों के पालन में लगाएं। परमात्मा ज्यादा किस लिए देता है कि आपकी जरूरत से ज्यादा दिया तो वो दूसरों के हिस्से का है। मैंने पहले भी एक दिन ये चर्चा करी थी। हमें ऐसा लगता है ना कि पति लोग, ये जो पुरुष लोग होते हैं, उनको बड़ा अभिमान होता है, पैसा कमा के तो मैं लाता हूँ घर में, है ना, ये पत्नी भी फ्री में खाती है, बच्चे भी फ्री में खाते हैं। उस कंडीशन में बोलिए जहाँ पत्नी जॉब नहीं करती, तो वो पति के मन में एक, चाहे वो कहे ना कहे, लेकिन मन में एक भावना रहती है कि पैसा तो मैं ही कमाता हूँ, बिल्डिंग तो मैंने ही बनाई है, गाड़ी तो मैंने ही कमाई है। लेकिन वो क्या होता है कि वो जो संपदा वो व्यक्ति, पुरुष इकट्ठा करके ला रहा है, वो सबके भाग्य की लेके आ रहा है। अगर वो अकेला ही होता तो शायद उसको इतनी सुख संपदा नहीं मिलती। तो इसलिए जो आपको मिला है उससे क्या करो, जो असमर्थ है, जिनके पास नहीं है, और जो अनाथ है उनको दो। पत्नी के पास पैसे नहीं है तो पति को चाहिए कि उसको पैसे दे, बच्चों के पास पैसे नहीं है तो बच्चों को दो। जो भी, ये जरूरी नहीं होता। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर की चैरिटी करो, फिर समाज की करो। तो क्या करो, अनाथों के पालन में लगावे, एक कंडीशन कर दी। फिर कहा, इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने। आलस्य को छोड़कर इसका भली भांति नित्य अनुष्ठान करें। और क्या करें, दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की इच्छा, रक्षित की वृद्धि और ब्याज आदि से बढ़ावें, और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करें। वो 4 चीजें बता दी। जो नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति की इच्छा करनी, जो प्राप्त हो गया उसको बढ़ाने की इच्छा करनी, और जो बढ़ गया फिर उसको दूसरों में बांटने की इच्छा रखनी।
फिर आगे कहा, कदापि किसी के साथ छल ना करें। छल हम समझते हैं, छल करना मीन जिसको आजकल हम कहते हैं धोखा देना, ठीक है। छल ना बरते किंतु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे, मीन्स पार्शियलिटी नहीं रखे, सबसे समान रूप से बरते। नित्य प्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के लिए किए छल को जान के निवृत्त करें। अपनी तो रक्षा करें, अगर शत्रु कोई छल से भी करता है तो अपने गुप्तचर आदि से पता करके अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी सेव करनी चाहिए। फिर कहा कि कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को ना जान सके, घर का भेदी लंका डाहे। तो जो घर का भेदी होता है, जो गुप्तचर होते हैं, वही है ना पृथ्वीराज जी को, जितने भी हमारे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की अगर हार हुई तो वो अपने ही लोगों के, अपने ही जयचंदों के कारण से हुई। तो कह रहे हैं कि शत्रु अपनी निर्बलता को ना जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे। हम दूसरे की कमी को तो पहचान लें लेकिन अपनी ना बताएं। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखें। वो कछुआ जो होता है ना, वो इनसाइड कर लेता है, अपने हाथ पैरों को भी कर लेता है, हाथों को भी कर लेता है। जब उसे खतरा नजर आता है, ही लुक्स लाइक ए स्टोन, चट्टान की तरह लगता है, तो कोई उसको मारता नहीं है क्योंकि वो अपने आप को सेफ कर लेता है। तो वही बात यहाँ पे रखी। फिर आगे उदाहरण एक और देके कह रहे हैं कि जैसे बगुला है, बगुला क्या करता है, एक टांग पे खड़ा हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे वो ध्यान कर रहा है, और जैसे ही मछली आएगी पास में वो एकदम से पकड़ लेता है। तो इसलिए कि ये उदाहरण भी बना दिया, ये मुहावरा भी बना दिया, बगुला भगत। तो कह रहे हैं कि जैसे बगुला ध्यान अवस्थित होकर मछली पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करें। अर्थ संग्रह मीन्स प्रॉपर्टी, उसको जमा करनी चाहिए। द्रव्य आदि पदार्थ बल की वृद्धि करनी चाहिए। शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करें। सिंह कैसे अपने शत्रु को जीतने के लिए अग्रेसिव होकर कार्य करते हैं, वैसा करें। चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े। शेर तो सामने से वार करता है, लेकिन चीता जो है वो छुप करके पहले ऑब्जर्व करता है, फिर वो उसको अपने शत्रुओं को पकड़ता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बलवान शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग जाए, पश्चात उनको छल से पकड़े। अगर कोई बलवान अपने से आ जाए तो उसको छल से पकड़ना चाहिए और फिर उनसे अपना बचाव करना चाहिए, ये रखा। फिर इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों, उनको मिला लेना, कुछ दाम तोड़ फोड़ करके वश में करें। अगर कहीं पे अटक भी गए, अगर हम किसी को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, चोर डाकू जो लुटेरे हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको अपनी सेना में मिला लेना चाहिए, और इनसे वश में ना हो तो अति कठिन दंड से वश में करें, उनको वश में करें। इस प्रकार से कहा कि विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी मीन्स डाकू लुटेरे हों, उनको मिला लेना, कुछ देकर तोड़ फोड़ करके वश में करें, मीन्स उनको दंड दे करके अपने वश में करें, ऐसा समझ सकते हैं। फिर और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता है। धान को पहले कूटते थे ना ओखली में डाल के, आजकल तो क्रशर शायद बोलते हैं, उनके उसमें से छिलका अलग करके चावल को अलग निकालते हैं। तो कह रहे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता है, टूटने नहीं देता, वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे। ऐसा भी राज्य को करना, राजाधिकारी को ऐसा भी करना चाहिए। फिर कहा कि जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो राजा मोह से, मोह करता है, मोह हम समझते हैं अटैचमेंट,
मोह से और अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है। विचार पूर्वक अपने राज्य का निर्वाह नहीं करता, लेकिन अविचार से मीन्स थॉटलेस कुछ भी एक्शन कर लेता है। इतना कर लगा दो, यहाँ पे चढ़ाई कर दो, ये प्लान इंप्लीमेंट कर दो, अगर ऐसा कुछ करता है तो अपने राज्य को दुर्बल करता है। ऐसा व्यक्ति बंधु सहित मीन्स अपने परिवार सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसको हम ऐसा भी समझेंगे कि अब हम कहें कि हम तो राजा है नहीं, तो हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, या महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा क्यों लिखा है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राजा सिर्फ वही नहीं जो राजा का अधिकारी है, या जिसको हम प्रधानमंत्री कह दिया या राष्ट्रपति कह दिया। हम अपने परिवार के भी तो राजा हैं, हम अपनी फैक्ट्री के राजा हैं, अपनी दुकान के, अपने प्रोजेक्ट के राजा हैं। तो हमारे अंडर जो है, या हम किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हमारी चीजें होनी चाहिए। मतलब अविचार से नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे 11वें में क्या कह रहे हैं, जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों के कृशत करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण बल आदि बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। प्रजाओं को दुर्बल करना कैसे हो गया, जरूरत से ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया, आपने उनको सुविधाएं नहीं दी, सड़कें नहीं बनाई, रेल की सुविधा नहीं दी, जो भी सुविधाएं प्रजा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं दी, कृषि के लिए सहयोग नहीं दिया, फैक्ट्रीज नहीं लगाई। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राजा जो है उसका बल क्षीण हो जाता है और बंधुओं सहित समाप्त हो जाता है। इसलिए राजा और राज्यसभा राज कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें जिससे राज कार्य यथावत सिद्ध हो, मतलब राज्य सुचारू रूप से चलता रहे। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सदा सुख बढ़ता है। मतलब जो जैसे कहते हैं ना, मोदी जी भी बहुत घंटे कार्य करते हैं, बहुत कम सोते हैं, तो जो राज्य पालन में तत्पर रहता है, इमीडिएटली अवेलेबल रहता है, उसको सदा सुख बढ़ता है। इसलिए क्या कहा, 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में राजस्थान रखे। देखिए राजस्थान हमने तो एक प्रांत बना दिया ना, तो महर्षि क्या शब्द प्रयोग करे, राजस्थान, राजा का स्थान राजस्थान, इस तरह से समझेंगे। तो 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में एक राजस्थान रखें, जिसमें यथा योग्य कोई भृत्य मतलब काम करने वाले व्यक्ति हो, राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे। अब जैसे हमारी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार तो दिल्ली में बैठी है, लेकिन एक राज्य सरकारें है ना, उसी तरह से थोड़े थोड़ी एरिया के बाद कुछ भी राजा का कुछ स्थान होना चाहिए। फिर उसी की व्याख्या थोड़ी आगे कर रहे हैं कि एक एक गांव में एक एक प्रधान हो, जैसे ग्राम पंचायत हो गए, और वो हमारे एमसी हो जाते हैं सिटीज के, उसी की बात कर रहे हैं। जैसे पटवारी है, थाना है, इसमें एक तहसील हो गई, जिला हो गया। तो इस तरह से सीक्वेंस से ऐसा राज्य को निर्धारण करना चाहिए, ऐसा लिख रहे हैं। तो इस प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा दे कि एक एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे। जैसे ग्राम पंचायत में कुछ समस्या होती है तो सरपंच को बताया, अब 4 गांवों में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जो गांवों का हेड है, जो सिटी का एमसी है या एसडीएम है, उसको बताएं, एसडीएम आगे बताए। तो इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लीनिएज बननी चाहिए, एक हायरार्की बननी चाहिए, क्योंकि राजा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, उस चीज की व्याख्या कर रहे हैं। फिर ऐसे ही आगे बोला कि 20 ग्रामों का फिर 100 ग्राम अधिपति हो जाए, तो ऐसे कर करके आगे मतलब पूरा वो हमारा जैसे बना हुआ है, केंद्रीय सभा, राज्यसभा, फिर मंत्री, फिर आगे विधायक, ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। तो ये सारी व्याख्या इन्होंने करी। फिर एक बात ये आगे क्या कह रहे हैं कि एक 10 सहस्त्र ग्रामों पर 2 सभापति वैसे करें जिनमें से एक राज्यसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखता रहे। जिसको हम कहते थे ना कि राजदूत तो नहीं कह सकते, घूमता रहे, मतलब ट्रैवलिंग करके वो देखता रहे कि सब जगह कार्य सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर कह रहे बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च विशाल जैसा कि चंद्रमा है वैसा एक एक घर बनावे,
जैसे ये जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने शिमला में एक अपनी राजधानी बना रखी थी, है ना। तो ये बड़े जो सुंदर सुंदर शहर थे ना, डलहौजी में भी उन्होंने एक बना रखी थी। तो जो जो अच्छी जगह है उस पर कैसे महर्षि एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा कि चंद्रमा है, मीन्स इतना सुंदर एक स्थान जिसको हम सीएम का क्वार्टर कह देते हैं, सीएम हाउस कह देते हैं, ऐसी कुछ स्थान बनाना चाहिए। जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा हो वे बैठकर विचार किया करें। विद्या वृद्ध मीन्स जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, वो बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, मतलब वही नियम बनाए जाने चाहिए, और विद्या प्रकाशित किया करें। फिर आगे 19वें में क्या कह रहे हैं, जो नित्य घूमने वाला सभापति हो, जो भ्रमण करता रहता है, उसके अधीन सब गुप्तचर रहे। गुप्तचर हम समझते हैं अच्छे से, अर्थात दूतों को रखे। जो राजपुरुष और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हो, वो भिन्न भिन्न जाति के रहे, एक जाति के नहीं रहे। उनमें उनसे सब राज और राजपुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करें। क्योंकि ये जो द्रोह होते हैं, जैसे आजकल होता है ना, वो एक अलग कम्युनिटी अपना बना लेती है, दूसरी कम्युनिटी बना लेती है। तो कह रहे हैं भिन्न भिन्न जातियों के बारे में वो जो गुप्तचर लोग हैं वो राजा को बताते रहे, और जिनका दंड हो और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें। अभी कल ही एक व्यक्ति आए थे, वो बता रहे थे कि यही पास में कोई गांव था, तो 2 परिवारों में अनबन हो गई प्रॉपर्टी को लेकर के। तो वो क्या करते थे, एक परिवार वालों ने पहले दूसरे परिवार वालों की एक की हत्या कर दी, ऐसे उन्होंने दूसरे वाले ने फिर पहले वाले की कर दी। तो ऐसे सीक्वेंस में 5-6 कत्ल हो गए दोनों फैमिलीज में। तो फिर उन्होंने एक पंचायत बुलाई, दोनों परिवारों को बुलाया और बताया कि ये खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कह रहे हैं कि वो कैसे पता चलेगा, अब राष्ट्रपति तो बैठी है अपने दिल्ली में, तो उनको कैसे पता चलेगा कि एक गांव में 2 परिवारों की शत्रुता हुई है और इस तरह से 5-6 कत्ल हो गए हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति होना चाहिए जो भ्रमण करता रहे, नित्य घूमने वाला सभापति, ये प्रयोग किया महर्षि ने। और सब गुप्तचरों और बताएं कि जिसका अपराध है उसको दंड दें, और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें। 20वें में क्या कह रहे हैं कि राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे, वे धार्मिक होने चाहिए, सुपरिचित विद्वान होने चाहिए, कुलीन होने चाहिए। उनके अधीन प्राय शठ और पर पदार्थ करने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्हीं, मतलब जो तो जालिम लोग हैं, दुष्ट हैं, चोर हैं, उनको भी एक तरह से उनके अधीन कर देना चाहिए। ये जेलों में भी आजकल वो बड़े होते हैं ना, रिफॉर्मेंट्स होती है ना, कि उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर चोरी कर भी ली। और बहुत से ये जो कत्ल करते हैं, अपराध करते हैं, वो किसी आवेश में आके कर देते हैं। किसी भी जाके व्यक्ति को पूछो, जेलों में हम अक्सर जाते हैं जब ये मेडिटेशन प्रोग्राम्स लेने, तो बहुत से दुखी लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला हमने कब अपराध कर दिया। लेकिन इतने जघन्य अपराध कर देते हैं कि उसकी सजा इतनी लंबी हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर कर दे, मींस उनको राजा के वहां पे नौकर कर दे, और उन्हीं की रक्षा करने के लिए विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे प्रजा की रक्षा करें, ऐसा बोला। तो ये महर्षि मुख्यतः अपने राज्य के बारे में बता रहे हैं और राजा को कैसे प्रबंध करना चाहिए। इसको हम अपने पे भी ले सकते हैं, चाहे किसी हम पद प्रतिष्ठा पे हैं उसके अंदर ऐसा काम होना चाहिए। जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उनका हरण कर लेना चाहिए। जो ये जो जिसको आजकल हम कहते हैं रिश्वत लेकर के जो कार्य करते हैं, क्योंकि यदि उसको दंड ना दिया जाए तो उसको देख के अन्य पुरुष भी ऐसा काम करेंगे। आजकल जो इतना भ्रष्टाचारी हो चुकी है वो इसलिए हो चुकी है बिकॉज दंड नहीं मिलता, दंड के बिना प्रजा नहीं सुधरती। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कुछ ऐसा, कुछ पार्शियलिटी करे या जो रिश्वत ले तो उनको दंड दिया जाना चाहिए। फिर आगे कहा कि परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो उतना उनको दिया भी जाना चाहिए। लेकिन शायद ये ऐसा अभी तक भी है कि जो एक बार राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं उनको जीवन भर पेंशन भी मिलती है और कुछ अनुदेय वगैरह भी मिलता है। तो ऐसा महर्षि कह रहे मिलना चाहिए। और लेकिन जो लोग नहीं लेते, जैसे कुछ पुराने लोग हो गए हैं, पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। बहुत से हमारे राष्ट्रपति, जैसे वो नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी जो प्रधानमंत्री हुए हैं, कहते हैं उनकी अंतिम जो स्थिति थी बहुत
खराब थी। वो जिस घर में किराए पे रहते थे तो उसके मकान किराए देने के लिए पैसे नहीं थे, मकान मालिक ने भी उनको निकाल दिया तो बड़े पड़ोसी लोग आए कि बूढ़ा व्यक्ति है, अकेला है, कहाँ जाएगा, तो उसको रख तो लिया। लेकिन बाद में किसी पत्रकार ने जाके उसको पता चला कि ये तो गुलजारीलाल नंदा जी अपने पूर्व प्रधानमंत्री हैं। फिर सरकार गई और उनको कुछ सहायता वगैरह दी थी। तो ऐसी बहुत सी दयनीय अवस्था रही है। तो समय का नहीं पता चलता, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि उनकी आजीविका बनी रहे, परंतु इनके संतान और मतलब जो संतान आदि है उनको भी टेक केयर करनी चाहिए, ताकि वो किसी भी प्रकार से रिश्वत या यथा योग्य धन उनको मिलना चाहिए। जो उसकी स्त्री और लड़के कुकर्मी हो जाएं, मतलब बुरे हों, तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसी नीति रखनी चाहिए। और अगर वो राज्य कर्म करते हुए अगर वो बलिदान हो जाता है तो उनकी पत्नी और परिवार का पोषण करना चाहिए। कितनी बारीकी से हर एक एक बात लिखी गई है। फिर आगे फिर 7 श्लोक दे रहे हैं मनुस्मृति के, उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि क्या कह रहे हैं, यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम तथा अवेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सततम करान। जैसे राजा और कर्मों का कर्ता जो राजपुरुष है सुख रूप फल से युक्त होवे, मतलब राजा भी सुखी हो और जो राजपुरुष है वो भी सुखी हो, वैसे विचार करके राजा और राज्यसभा राज्य में स्थापन करे, मतलब सबको सुख मिलना चाहिए। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे जोंक, बछड़ा और भमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। एग्जाम्पल क्या दी, बछड़ा, पहले तो जोंक धीरे धीरे खून पीती है ना, बछड़ा जितना दूध होता है वो छोड़ देता है, उसको पता है बाद में मिल जाएगा। और भ्रमर है, फूल में से, मैं कई बार इस चीज पे मैंने चिंतन किया कि फूल वैसा ही है ना, उस पे भ्रमर बैठ गया, भंवरा बैठ गया, अपना वो रस ले गया, लेकिन फूल ऐसे कैसे ही रहता है। हम पानी बॉटल में से पानी निकाल के पी लेते हैं तो वो कम हो जाता है। तो कितनी बढ़िया एग्जाम्पल है जोंक की, बछड़े की और भंवरे की, कि ये थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को लेते हैं, वैसे ही राजा प्रजा से ले ताकि उनको दुख ना हो। जैसे अब सैलरीड क्लास हम लोगों को लगता है ना कि हमारे से तो टैक्स ले लेते हैं और बाकी लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता, तो एक द्वेष की भावना आ जाती है कि जो लोग बिजनेसमैन है वो रिटर्न ही नहीं भरते, या उनसे तो टैक्स कितना लिया जाना चाहिए कि पता ना चले कि टैक्स लिया गया है। अति लोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छीन अर्थात नष्ट कदापि ना करे। अपने लोभ से दूसरों को परेशान ना करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको पीड़ा ही देता है। और फिर क्या कहा, जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। दुष्टों पर तो तीक्ष्ण होना ही पड़ेगा ना, जो चोर कर रहा है उसको भी राजा दया करके माफ कर देगा तो अपराध बढ़ जाएगा, इसलिए उन पर तो तेज होना है और जो श्रेष्ठ है उन पर कोमल होना है। इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी राज्य का पालन करता रहे। फिर छठे में क्या कह रहे हैं, संपश्यता सब भृतस्य अमृतः स न तु जीवति, कि जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते हैं, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं। मतलब जिसके राज्य में चोरी, उचक्की, ये उग्रवाद, आतंकवाद रहता है, वो जो है एक तरह से मृतक है, राजा वो जीता नहीं है। मीन्स एक तरह से जो कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने देखा ना, अभी तो कुछ शांति है, लेकिन उससे पहले कैसे बम ब्लास्ट हो गए, कभी किसी आतंकवादियों ने मार दिया, या पंजाब में इतना आतंकवाद रहा, बसों में से निकाल निकाल के हिंदुओं को मार देते थे। तो इस तरह से अगर वो करते हैं तो कह रहे कि वो अगर सरकार उसको कंट्रोल नहीं करती, राजा उसको कंट्रोल नहीं करता, तो वो मरे हुए के समान है, और वो क्या है, महादुख को पाने वाला है, ये भी साथ में लिख दिया। तो इसलिए राजाओं का प्रजा पालन करना ही परम धर्म है, और जो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोगता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय के ये सारे श्लोक महर्षि ने लिखे हैं। और जो इससे ज्यादा कर लेता है या टैक्स लेता है, इसके विपरीत वो दुख को प्राप्त होता है। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर लेने की व्याख्या है। हम मनुस्मृति देख रहे हैं, उसमें देखेंगे 7वें अध्याय में क्या लिखा है।
फिर आगे फिर 4 श्लोक देके क्या कह रहे हैं कि ये है कि राजा कैसा होना चाहिए, उसको भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो राज्य कर्मचारी है उनको भी करना चाहिए। उसके बारे में कह रहे हैं, जब पिछली पहर रात्रि रहे तब उठ के शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान करें। अग्निहोत्र यहां भी आ गया, राजा को भी अग्निहोत्र करना चाहिए, धार्मिक विद्वानों का सत्कार करना चाहिए और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे। ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको महर्षि ने उद्धृत किया कि पहले परमेश्वर का ध्यान करो, फिर अग्निहोत्र करो, विद्वानों का सत्कार करो, फिर भोजन करके फिर आप सभा में जाओ। मतलब इतने काम करने के बाद ड्यूटी पे जाना है। वहां खड़ा होकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करें। यत पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए। कहां पर? पर्वत के शिखर अथवा एकांत घर व जंगल जिसमें एक शिलाका भी ना हो, ऐसे एकांत स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करें। बहुत सी ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे राजा लोग विचार करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, तब पहले ऐसी बिल्डिंग्स नहीं होती होंगी, अब तो ये इन्होंने मीटिंग्स रूम और ये रूम्स डिफरेंट बन गए, बोर्ड मीटिंग करने के लिए जो बना देते हैं। तो कह रहे हैं पर्वत के शिखर पर या एकांत में, एकांत घर में या जंगल में जा करके वहां एकांत में बैठ के जो भी निर्णय लेने हैं वो राजा को लेने चाहिए। फिर कहा कि जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, मतलब जो राजा के मन में चल रहा है वो दूसरे लोग नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर शुद्ध परोपकार अर्थ है वो सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी के राज्य करने में समर्थ होता है। धनहीन भले ही है, लेकिन क्योंकि वो दूसरों का परोपकार कर रहा है इसलिए वो पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने मन से एक भी काम ना करे जब तक सभासदों की अनुमति ना हो। देखो यहाँ पे मनु जी लोकतंत्र को जिसको हम कह रहे हैं उसी को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं, उसी का तो प्रतिपादन कर रहे हैं कि जब तक सभासदों की अनुमति ना हो तब तक अपने मन से कुछ भी लागू नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 131 पृष्ठ तक देखा। आगे फिर मनुस्मृति के 16 श्लोक दे करके महर्षि बता रहे हैं कि राजा को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज उन्होंने मुख्यतः तो ये कहा कि परमेश्वर का ध्यान करके फिर विद्वानों का सत्कार आदि अग्निहोत्र करके फिर उसको राज्य कर्म करने चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।